इनका एक अलग टेक्निक है, इनकी अपनी सोच है और मुझे इनकी सोच पे पूरा भरोसा भी है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है ये, चाहे वो म्यूजिक के मामले में हो या कहानी के मामले में हो या अपने कैरेक्टरों को कैसे दिखाना है, सजाना है। तो जब एक अच्छा टेक्नीशियन मिलता है तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलो हम एक बेहतर आदमी के हाथों में। तो एक एज ए एक्टर मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर आदमी के हाथों में ना हो तो हमें बिखार देता है, छितार देता है। तो बहुत मायने रखता है कि अगर आप बेहतर आदमी के हाथों में हैं तो आपको हमेशा सजाने की कोशिश करेगा। और ये अवधी भाषा में ये हमारी सिनेमा है तो, और इसके सारे कैरेक्टर जो भी हैं सबने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है और हमने किया भी है। तो हमारे जैसे इस सिनेमा में दादी जो बनी है खुशबू जी, चाहे जितने भी कैरेक्टर हैं सबने इनके हिसाब से, और हम फुल बारिश में काम किए। कष्ट तो हुआ हम लोगों को बहुत ज़्यादा कि, लेकिन जब लोग सिनेमा देखेंगे तो उनको लगेगा कि कुछ अंतर है बाकी भोजपुरी फिल्मों से। खुशबू जी के साथ आपकी ये पहली फिल्म थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये एक्टर बहुत प्यारी है और इंसान भी, क्योंकि मेरे लिए भी नई थी और मैं इनके लिए भी नया था। उसके बावजूद भी कहीं आपको सिनेमा में नहीं लगेगा जहाँ हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही ऐसा था कि हम एक दूसरे को विदाउट समझे कुछ काम ही नहीं कर पाते। उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मैंने भी कोशिश की कि इनको कोऑपरेट करके हम लोग एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने। सर जी, फिल्म की कहानी के बारे में किस तरह की कहानी है? देखिए, मैं एक अंधे और गूंगे की कहानी है कि एक आदमी बोल नहीं सकता और एक देख नहीं सकता। अब उसमें एक लव ट्रायंगल है कि उसकी आवाज़ हम सुन नहीं सकते और उसकी आवाज़ तो हम सुन सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो एक अनुभव करना एक होता है ना कि जिससे किसी से भगवान ने आवाज़ छीन ली और किसी से आंखें छीन ली, और उनका लव ट्रायंगल। तो एक डायरेक्टर के लिए डिफिकल्ट तो है वो चीज़ है कि उनको कैसे कन्विंस करेगा कि वो उसको अपनाएगा, वो उसको अपनाएगा। बिना देखे वो उससे प्यार करता है, बिना देखे वो उसको प्यार करता है, और वो बिना उसको बिना कुछ बताए उससे वो प्यार करते हैं। तो वो तो है डिफिकल्ट एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए। तो लेकिन अब ये थे तो इनका अपना विजन था, इन्होंने हम लोगों से बेहतर, पता नहीं इनके नज़र में कितना बेहतर हम दोनों ने काम किया है तो यही बताएंगे। और थोड़ा सा कष्ट तो हुआ कि बिना देखे महसूस करना किसी चीज़ को, और उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, उसके बावजूद भी हमें वो फीलिंग देनी है। तो एक एज ए एक्टर तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी के लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं। और जब किसी चीज़ में चैलेंज नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि अब एज ए एक्टर कुछ समझ पाओ। सर, आप इतना बड़ा चैनल ले रहे हैं, फरिश्ते में आपने पागल का रोल किया जो बहुत बड़ी हिट हुई, और आपके जो ट्रेलर भी था वो ट्रेंड पे जा रहा था, यूट्यूब पे ट्रेंड पे गया था। अब आपने जो अंधे का रोल किया है, एक इतना बड़ा चैनल ले रहे हैं, कितना ये जो है दूसरे लोगों के लिए मार्ग साबित करेगा? देखिए, मुझे एक जिम्मेदारी है भोजपुरी की मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आज 15-20 लोग खड़े हुए हैं और सबका बोलने का तरीका अलग है, सबका चलने का तरीका है। खेसारी को खेसारी ही दिखाइएगा तो फिर कितने दिन तक दुनिया खेसारी दिखेगी। जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, एक पागल भी होता है। तो कैरेक्टर तो धरती पे बहुत है ना। तो एक एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हर किरदार में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की फीलिंग अपने अंदर उतारना थोड़ा सा कष्टदायक है, और उसको महसूस करना और उसको पर्दे पे उतारना। तो अगर डायरेक्टर आपका चतुर है तो आपको काम करा लेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर वही सोचा है मुझे प्ले करना है, तो मुझे बस उसमें घुसना है, उसका होके रहना। खेसारी से थोड़ा सा दूर हट के काम करना पड़ता है। जब आदमी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है खेसारी से दूर होके हमें वो काम करना पड़ता है, वहाँ फिर खेसारी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, और वो कष्टदायक भी है। सर, एक चीज और ये देख रहा हूँ मैं, आपने अगली जो एक पिक्चर जो अपनी बकरी का आपने दिखाया, अभी इसमें कुत्ता है जिसे आप प्यार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप एनिमल लवर टाइप के कुछ एक क्रिएट करते जा रहे हैं। मैं बचपन से भैंस चराया हूँ भैंस और गाय। भैंस भी दिखेगी कोई? भैंस वाली आई थी एक जब हम बकरी से प्यार कर सकते हैं तो भाई से नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? वो भी तो धरती पर रहने वाला जी। देखिए, एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि दुनिया में हर चीज ट्राई करना चाहिए। जैसे हम खाने में हर चीज ट्राई करते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, तो एज ए एक्टर का भी कर्तव्य यही है कि वो जीवन के हर उस करेक्टर। मैं सोचा कि जब इतना बड़ा चैलेंज खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना,
तो मुझे साहस हो गया कि चलो करते हैं। अदरवाइज जो कैरेक्टर इन्होंने जिया है ना, इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए, मतलब इनके लिए तो चैलेंज था ही क्योंकि इनको एक्टिंग करना था, मेरे लिए भी चैलेंज था कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा कि एक्टर क्या करेगा नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, कभी काम नहीं किया था इनके साथ, लेकिन फर्स्ट डे ही मतलब हम लोगों को लगा कि हम बाजी जीत गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने कैरेक्टर को जो जिया, मैं इतने दिनों से फिल्म का पोस्ट किया, एडिट करवाया, सब करवाया, उसके बावजूद आज जब मैंने रिव्यू फिल्म की हो रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब ये फिल्म बिल्कुल अलग स्टाइल की, हर कोई बोलता है हमारी फिल्म अलग है, लेकिन ये सच में अलग है, इसकी गारंटी। सर ये जानना चाहूंगा कि खुजूर जी को कैसा रहा जी? क्या एक मैंने जो ट्रेलर देखा था वो न्यू टाइप का एक कुछ आया था, भस्म लगाया, किस तरह से इनको ये आपने कन्विंस किया कि ये सीन करना है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक वल्गरिटी होती है और एक कैरेक्टर का डिमांड होता है। इसमें इस फिल्म में कहीं पे वल्गर सीन नजर नहीं आएंगे आपको, कहीं पे नहीं। बहुत ही डिसेंट सारे सीन हैं। वो इस कहानी का ऐसा मोड़ था, इस कहानी का ऐसा मोड़ था जो बहुत जरूरी था। वो एक शॉकिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कहानी। खुशबू जी कैसे राजी हो गए? ये आपके पास जब आया होगा, ये जब बोले होंगे कि ये सीन है, तो आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बिल्कुल राज़ी हो गई, क्योंकि आप जब स्टोरी देखेंगे, कहानी को देखेंगे, तो जैसा सर बता रहे कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतना बड़ा ट्विस्ट उसमें निकलता है। और ऑफ कोर्स सर का जो डायरेक्शन है बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में सर डायरेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं था। सर को पहले से जानती हूँ, उनके साथ में पहले भी काम किया हुआ है, सो पूरा सेट पे बहुत कंफर्टेबल एटमोसफियर था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हम शूट ही कर रहे हैं, तो न्यू सीन दिया है तो ऑफ कोर्स पूरा सूट पहन के ही किया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है इतनी सारी चीज़ के साथ काम? ऑफ कोर्स बहुत 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 अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी एनर्जी है सर में कि सेट पर जैसे ही आते हैं सबको चार्ज कर देते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज भी। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपकी एक्टिंग बहुत शानदार है। मैंने जब आपको देखा, जो आप घस रहे थे, कपड़ा धो रहे थे, यहाँ पोस्टर में भी है, जी। एक अपने आंखों से जो तीर चलाया, जो ऐसा कातिल कर दिया, एक मदहोश कर दिया है, बहुत शानदार वो जो है सीन है। क्या कुछ बोलना चाहिए? थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको एक्टिंग पसंद आई और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस फिल्म को देखिएगा, कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। स्टोरी बहुत बहुत डिफरेंट स्टोरी है और आप लोग देखेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ 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 आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। मैं केसारी जी से जानना चाहूंगा सर, मैंने आपको देखा बहुत बर्फ गिर रही थी तो आपने कपड़े उतारे और अपने बॉडी प्रदर्शन किए। यहाँ दिख रहे बहुत शानदार आपकी बॉडी है। सलमान खान के साथ आपकी तुलना की जाती है कि अगर बॉलीवुड में अगर सलमान खान है तो भोजपुरी में हमारे केसारी लाल यादव। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया मुझे उनके से जोड़ती है। बट मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को छू भी सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका अहदा बहुत बड़ा है और लीजेंड है हम सबके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनके आसपास हैं लोगों के नज़र में, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि चलो कम से कम हम अपनी कोशिश वहाँ तक तो पहुँचाएं। आज वहाँ तक उनके इर्द गिर्द हैं हम। अगर कोशिश और करेंगे तो मुझे लगता है उनके सामने खड़े हो सकते हैं, उनके आसपास और जा सकते हैं। तो कोशिश हमारी है। उनकी तुलना लोग करते हैं, मैं कभी उनसे अपनी तुलना नहीं की। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मुझे उनसे भी ऊपर जाने की कोशिश मेरी रहती है, कि मैं उनसे भी ऊपर जाऊं ताकि दुनिया मुझे कहे कि नहीं, और उनको भी मुझे देखकर फक्र हो कि नहीं यार, एक भोजपुरी का बेटा है और हमारे हिंदुस्तान का लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये भोजपुरी समाज का सौभाग्य है, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे उनके आसपास रखती है। सर, आपको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। आपने कहा कि आप उल्टा करना चाहते हैं। एक दो दिन पहले जो सलीम सुलेमान के जो उनकी म्यूजिक चैनल है, उसमें हिंदी गाना आया सर। आपको दर्शक देखना चाहते हैं हिंदी फिल्मों में, आप कब दिखने वाले हैं या बात चल रही है? देखिए, अगर ऐसा ही साउथ के लोग सोचे होते तो साउथ इतनी बड़ी नहीं होती। वो भी हिंदी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाएं। जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को आज पेन इंडिया बना दी, तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने अवधि में इसको शूट किया है और हमारा भाषा भी अवधि है इसका।
कि अगर लोगों को पसंद आए तो हम फिर इस सिलसिला को आगे तक लेके जाएंगे। तो अगर हम भी बेहतर करते करते अगर अपने सिनेमा को भी पैन इंडिया बना दें तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। तो कोशिश है कि अपने भाषा को बड़ा करें, जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, और आज हम उस भाषा को छोड़ के किसी और भाषा के लिए काम करें तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस भाषा का एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी, जूठा धोने वाला आदमी को आज लोगों ने यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचा दिया, तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं। जिन्होंने मुझे प्यार करके बड़ा किया, आज मैं उस घर को छोड़ के किसी और का हो जाऊं तो ये मुझे गवारा नहीं है। कोशिश ये है कि अपने ही भाषा के जरिए इस दुनिया को बता दे कि नहीं हम भोजपुरी के हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया हमें प्यार करती है। मैं माता जी से भी डायरेक्टर सर आपसे जानना चाहूंगी और कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं इस फिल्म से? हमारे साथ खेसारी जी तो हैं ही, खुशबू, लेकिन नीना चीमा जी हैं, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फिल्मों में और सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है इसमें। अगर आपको फिल्म देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर इनके कैरेक्टर के बारे में देखिए। और इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस में रवि भाटिया भी है, जो जोधा अकबर में सलीम के रोल में काफ़ी फेमस हुआ था। और बस ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस अच्छा है। किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप करने के लिए म्यूजिक का बड़ा अहम रोल होता है। इसमें उनके म्यूजिक के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें म्यूजिक आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा डेफिनेटली। और इन्होंने जो 2 गाने गाए हैं वो भी आपको अलग तरीके, खेसारी लाल यादव की अलग तरीके गाए हुए गाने मिलेंगे आपको, मतलब कुछ डिफरेंस मिलेगा, आपको चेंज ओवर मिलेगा इस फिल्म को देखने के बाद। और म्यूजिक नो डाउट मैं कहूँगा कि सबको एक बार सुनना चाहिए। कितने गाने हैं कुछ? टोटल 7 गाने। और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बात आपने बोला ना कि बॉडी बनाया आपने, बहुत मेहनत से बनाया। मैं डरा हुआ था क्योंकि इनका पहला दिन पहला शॉट शर्टलेस था। सर खूब दिखाया आपने बॉडी। जरूरी थी, जरूरी भी था। तो होता क्या है कि मतलब हम लोग कितने महीनों से ये तैयारी कर रहे थे और ये बुलाते थे मुझे जिम में, सर आके देखिए जरा, तो मैं चाहता था, मैं बोले अरे रेडी है चलिए शूट करते हैं। और तुरंत 2 दिन बाद जाके शूट किया था हम लोगों ने। वही लगातार हम डे नाइट सिर्फ और- एड्स के लिए किया। हाँ, और हाईलाइट ये है कि हर जगह जिम ढूंढे हो। वज्रेश्वरी यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, बहुत डेवलप इलाका नहीं है, वहाँ भी एक जिम ढूंढा गया है इनके लिए। और ये देखिए एक्टर क्या होता है, लेट सोना, सुबह लेट उठना, लेकिन ये सुबह जाके जिम करके फिर सेट पे आते हैं। ये डिसिप्लिन ना, ये हर एक्टर में होना चाहिए, तो डायरेक्टर खुश हो जाता है अपने आप। देखिए मैं कम दिनों में भी बनाया जा सकता है। फिर लोग मुझे बोलते हैं कि इतने कम दिनों में कैसे बना लेते हो, यही रीजन है, डिसिप्लिन। सर एक चीज और मैंने उसमें देखा है कि टोना टटका भी आप दिखा रहे हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस कुत्ते का अहम रोल, मुझे लगता है कि एक अहम रोल है, तो वो भी बताइए कि सर क्या रोल होगा। देखिए तंत्र मंत्र जो है ना, आज भी हमारे समाज में बहुत ही घातक सिद्ध होता है, तो उसको दिखाया है हम लोगों ने। इंटरेस्टिंग सीन्स हैं कुछ उसके, लेकिन देखिए कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होता है लेकिन समाज के लिए घातक होता है। वो आपको फिल्म में भी दिखेगा कि कैसे झूठ बोल के रितु शर्मा, जिन्होंने NSD की सीनियर एक्ट्रेस है, वो भी उन्होंने तांत्रिक का रोल किया है। बट क्या होता है, तंत्र मंत्र हमेशा नुकसान ही देता है, ये फिल्म में भी दिखेगा। आपके सर बगल में जो है, आप जरा उनका भी परिचय कराइए। CEO हैं मधुकर जी, हाँ जी ये खुद राइटर भी हैं। सर बताइए सर, ये कुछ इस फिल्म से आपका क्या अनुभव है, क्या है, कुछ शुभकामनाएं। हाँ एक्चुअली भोजपुरी फिल्मों का जो सफ़र था, विदेशिया, गंगा मैया तो पेरी चढ़े हो, या अवधि के आप ले लीजिए, बाकी की जो फिल्में थी नदिया के पार, तो ये सफ़र कहीं भटक गया था। उसके बाद भोजपुरी को वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जबकि अगर आप देखें यहाँ पे बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसी जोग्राफिकल एरिया के सारे ही लोग हैं, राइटर, सिटी के डायरेक्टर तक बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो काम नहीं किया जो हमें करनी चाहिए थी। मैं खुद भोजपुरी भाषी हूँ, तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक अच्छी फिल्म हम दें। और खेसारी जी जो कि इस इंडस्ट्री के लीड एक्टर हैं, वो इनकी भी जिम्मेदारी है कि भोजपुरी को हम वो सम्मान दिलाएं जो डिफरेंट हो। सर लास्टली मैं सर से कहना चाहूंगा कि एक बार अपील कीजिए कि ये पिक्चर कब आ रही है। और बैठिए बैठिए। हाँ, जरा हमारा जरा हो गया। जरा जरा। ये आओ बेटा। क्या तो डरना में
विश्वास करते हैं? देखिए, जादू टोना तो होता ही है, अगर नहीं होता तो इतनी सारी प्रॉब्लम कहाँ से होती। देखिए, जो मानते हैं कुछ है तभी मानते हैं। ईश्वर इस धरती पे नहीं है, फिर भी पत्थर को पूछकर हम उनके विश्वास को मानते हैं, हमारे विश्वास में रहते हैं। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हम सुने हैं कि हाँ ईश्वर है इस धरती पे, तो हम मानते हैं। उसी तरह हर वो चीज़ है जिसे दुनिया मानती है, बशर्ते आप उसको अमल कितना करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मानते तो हम भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, क्योंकि होता है, भूत है तो भाई आदमी डरता क्यों है, अगर नहीं है तो फिर डरता क्यों। तो एक वहम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में चीज़ें होती है, और उस सिनेमा में देखने को मिलेगा कि कैसे क्या होता है। और एक ऐसी मोड़ है जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी भी होती है। और मैं दादी के बारे में, जो कि मेरी दादी की रोल इन्होंने किया, इनके सामने आने में मेरी भी फटती थी। ये कमाल की एक्टर है, हर बात कर रहे हो आप। और ये इतनी प्यारी करती है ना कि डायलॉग को इतना अपने से सजा के बोलना और हम लोगों को संभाल के, क्योंकि पूरी कहानी जो है ना वो दादी के इर्द गिर्द ही घूमती है। और दादी जो करती है कि इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि हाँ मुझे तो पहली बार ये मिली और मुझे बड़ा प्यारा लगा इनके साथ काम करके। और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि हमारे साथ काम करें और ऐसे एक्टर हमारी इंडस्ट्री को मिले और हम और ऊपर मुझे दादी दादी क्या दादी कहना चाहेंगे? मैं हाँ इनके बारे में अब ये मत समझिएगा कि म्यूचुअल फैन क्लब है हम, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके साथ काम करके, क्योंकि भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं, तो लेकिन जब सेट पे मिले तो ऐसे मतलब इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है जो आप अभी भी आपने देखा होगा कि आते ही पहले पैर छे। और यही काम इन्होंने, जब मैं इनसे पहले सेट पे मिली तो ऐसे क्यों मेरा मतलब ओवरवेलमिंग एक फीलिंग होती है ना कि अरे, जैसे एक बार मैं इनसे मिली थी तेंदुलकर सचिन जी से, तो उन्होंने भी ऐसे ट्रीट किया था कि जैसे बगल में बैठ के कोई घर के मेंबर है। उस टाइम भी मेरी आंखें भर आई थी, और जब इनसे सेट पे मिली तो अंदर से मेरी आंखें भरी हुई थी, पर मैंने महसूस नहीं होने दिया। तो आई वाज सो सरप्राइज कि इतना बड़ा स्टार और इतना डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल बराबर में बैठ के खाना खा रहे तो भी ऐसे साथ में बैठ के। तो मतलब इनकी ये बात तो मुझे लगता है कि सबको जान लेनी चाहिए कि दिस पर्सन इज सो डाउन टू अर्थ। और दूसरा, मेहनत करते हैं। अगर अब अवधि मेरे लिए भी नई भाषा थी और ये भोजपुरी के एकदम वो थे, तो सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन जब तक वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते थे, उसको रिहर्स करते थे, रिहर्स 10 बार बोलते थे, फिर पूछते थे। ठीक हुआ क्योंकि हमारे सेट पे एक भाषा एक्सपर्ट भी रखे गए थे, तो जब तक उसको पूरा 100% नहीं ठीक बोलते थे तब तक ये रिहर्स करते थे। तो ये तो, और एक्टर को ऐसे ही होना चाहिए कि अपना 110% दे। 100% तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन इनको मैंने देखा कि सेट पे 110% देने की कोशिश की इन्होंने। और सबके साथ ऐसे बिल्कुल जैसे एक फैमिली के हम लोग इकट्ठे हैं, अगर लाइटिंग हो रही है तो बैठ के हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो एक्टर और सुपरस्टार तो ये है। खुशबू जी, आप बताइए अपने रोल के बारे में, किस तरह का किरदार है आपका? एक ऐसी लड़की का किरदार है जो गूंगी है और अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, और बहुत मुश्किलों से अपने प्यार को पाती है। आगे बहुत सारे ट्विस्ट इसमें आएंगे। और एक बार फिर से बोलूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर सर एंड ऑफ कोर्स खेसारी सर, मैम बोल रही है, सब लोग जानते इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो आई जस्ट फील सो लकी। खुशबू जी, आपने पहले टीवी शोज किए हैं, हिंदी से आप भोजपुरी में आई है, कैसी लगी भोजपुरी फिल्में? बहुत अच्छी लगी। मैंने एक और फिल्म इसके पहले की है, नाच बैचू, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, नई भाषा थी और बहुत ही मीठी भाषा है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है डायलॉग्स बोलने में। एंड मैं एकदम पूरा रट्टा लगा लेती हूँ सारे डायलॉग्स का, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो सर से पूछती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये भाषा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको शूट के दौरान? खेसारी जी की शूट के दौरान ये कभी फील नहीं करवाते किसी जूनियर को कि आप नए फ्रेशर हो, कभी भी अपना स्टारडम सर ने नहीं दिखाया। फर्स्ट डे से इतना फ्रेंडली इन्होंने बिहेव किया है कि
ऐसा लगा ही नहीं कि किसी सुपरस्टार के साथ हम बैठे, इतने डाउन टू अर्थ है सर कि एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं। सही जी, आपसे जानना चाहूँगा, पैन इंडिया लेवल चल रहा है, हर कोई पैन इंडिया में फिल्में बना रहा है, भोजपुरी फिल्म ही अब इस वक्त अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि आप अपनी आगे आने वाली जो भी फिल्में हैं उसे पैन इंडिया रिलीज करें, चाहे ये हो, इसके अलावा और भी जो आप फिल्में कर रहे हैं। हाँ, ये संघर्ष 2 हो सकता है मेरी पैन इंडिया होगी। दूसरी एक और सिनेमा है मेरी रंग दे बसंती, जिसको मैंने 2 फाइट को 21 डेज शूट किया था, जो कि कश्मीर में, और मैं रियर बॉडी किया था। तो -5 डिग्री में रियर बॉडी काम करना कितना डिफिकल्ट होता है वो तो मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि मुझे बर्फ़ से नीचे आना था और मेरे पूरे ये बैक सूज गए थे, और मुझे एक बार नहीं, मुझे चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो चढ़ के फिर से नीचे आना, फिर चढ़ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लगातार इधर जो भी सिनेमा में कर रहा हूँ, कुछ सिनेमा जो है मेरा पैन इंडिया ही होगा। देखिए, होता क्या है कि सब सिनेमा हिट नहीं होती। मुझे भी पता है कि मैंने जीवन में बहुत सारे सिनेमा फ्लॉप भी दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी सिनेमा को हिट कराता हूँ, मेरे बस में नहीं है। एक डायरेक्टर की सोच जितनी होती है, हम कभी कभी एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं। अब उनके सोच के ना हम ऊपर जा सकते हैं, ना ही हम नीचे जा सकते हैं। उनके सोच के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कभी घर चलाने के लिए भी हम काम कर लिया करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा ही घर नहीं है, अगला का भी घर है। क्योंकि मेरे पास मैं 2 महीने बैठ जाऊंगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला आज 1 साल से परिश्रम कर रहा है और वो उससे बेहतर नहीं कर सकता है। मुझे साइन किया और मैं जानता हूँ कि वो बेहतर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको हटा भी नहीं सकता। तो कभी कभी हमें उसकी जिद के लिए भी काम करना पड़ता है। तो लगातार कोशिश यही है। एक मैं हनुमान भी कर रहा हूँ, वीर हनुमान, तो वो भी पैन इंडिया है। मुझे लगता है श्रीलंका शूट है, मलेशिया में शूट है, कई जगह जा के शूट करना होता है, क्योंकि उसके सीक्वेंसेज ऐसे हैं कि मुझे जाके शूट करना है। तो वो रत्नाकर जी का ही मूवी है। तो कोशिश हमारी है, और जितने भी सिनेमा आदमी कर रहा है, कोशिश है कि बेहतर सिनेमा और बेहतर कहानी के साथ काम करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैनवास बड़ा होने से सिनेमा बड़ा हो जाता है, पैसे ज़्यादा लगा देने से सिनेमा बड़ा होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमें बेहतर कहानी के साथ अगर चले तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि पैन इंडिया बहुत जल्दी, और संघर्ष शायद रिलीज होगी पैन इंडिया, और वो भी रंग दे बसंती भी होगी। जैसे ये हो रही है मल्टीप्लेक्सर में, मल्टीप्लेक्स तक लगाने की कोशिश, तो ये इनकी क्षमता है। हम एक जो एक्टर बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा को कैसे चलाना है, कैसे बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही तय करते हैं। हमारे बस में वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें माल लेकर काम किया है। पार्टनर एज ए पार्टनर तो किए नहीं। पार्टनर होते तो शायद हम भी अपना इनपुट देते इसमें, लेकिन हमारा इनपुट उतने दिन तक होता है जितने दिन तक सिनेमा डब होती है। उसके बाद हमारा यही हो जाता है कि हम अपने सिनेमा के बारे में क्या बेहतर बोल सकते हैं, क्या बेहतर दुनिया को बता सकते हैं। उसके बाद इनका काम रह जाता है, और प्रोड्यूसर का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, और जनता का काम होता है कि जनता अपनी भाषा को किस लेवल पे लेके जाना चाहती है। भोजपुरी फिल्म के साथ एक और जो ड्रा है सबसे ज़्यादा कि फिल्में जो है सिनेमा थिएटर तक नहीं पहुँच पा रही। थिएटर होगा तब ना पहुंचेगी। थिएटर ही कम है, और इसमें हम दोषी नहीं है सर। हम ना ये दोषी है, ना हम दोषी है, ना कोई आर्टिस्ट दोषी है, और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है। दोषी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, और मैं अपनी गलती भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बेहतर की है। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं जिनकी वजह से फिल्में नहीं चली, और कोरोना ने हमें बहुत मारा। कोरोना ने हमें, क्योंकि देखिए रीजनल सिनेमा में होता क्या है ना कि छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन होते हैं। तो कोरोना ने आधा लोगों को मार दिया, नोटबंदी ने आधा लोगों को मार दिया, तो आधी से चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। और मल्टीप्लेक्स को बंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप उसको इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो वो छोटी सी बात है, वो 1 मिनट के अंदर यार कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अलग बोल दो, क्योंकि उनका ज़्यादा इन्वेस्ट तो उसमें होता नहीं। तो वो तुरंत अपने हॉल को बंद किए और पता चला जब कोई मार्केट खोल दिए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी सिनेमा का जो सिंगल स्क्रीन थी वो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, उसमें थोड़ा सा हम मारे गए, और उसके बाद वो खुली नहीं। हाँ, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएगी, और धीरे धीरे हो रही है। जैसे मेरा फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ तो उसको 50 थिएटर मिले, उसमें कम से कम 10 थिएटर दोबारा ओपन हुए, खुले हो, और कई जगह 50 डे मेरी सिनेमा उसने किया। तो अगर हम बेहतर सिनेमा के साथ आएंगे तो धीरे धीरे सबका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो वो चीज़ें अपने आप बड़ी होगी। आपने अभी लास्ट सवाल किया है नोटबंदी के बाद, अभी वापस नोटबंदी की चल रहा है 2000 के बाद,
तो मार्केट में कुछ उसका असर पड़ता है मूवी के ऊपर? सर हमारा ही पैसा हम काला धन हो गया है, हम क्या करें? हमारे मेहनत का पैसा काला धन हो गया, हम कैसे? अब इतना मेहनत करने के बाद भी अब हमें तो पता ही नहीं था कि हम नोट कमा रहे थे कि काला धन। सबसे बड़ी चीज है कि अब ये सरकार का विषय सर, इसमें मैं टिप्पणी करूंगा तो मुझे लगता है कि लोगों को किसी ना किसी को तो बुरा लग ही जाएगा, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि एक शब्द की बहुत सारे आलोचना होती है, किसी के लिए वो बुरा हो जाता है और किसी के लिए वो अच्छा हो जाता है। तो नोटबंदी से प्रॉब्लम तो सबको होती है, क्योंकि नोट जो भी है, अब किसी के पास 50,000 है, गरीब आदमी के पास तो सच पूछे तो बैंक बहुत कम होता है गरीब आदमी के लिए, क्योंकि उसके पास उतना वक्त नहीं होता है कि बैंक से जाकर 10,000 रुपये निकाल ले, और उसके पास वो व्यवस्था भी नहीं है कि वो किसी को 10,000 ट्रांसफर कर दे, बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक को ही होती है कि नोट निकालना, बदलना, ये करना, वो करना। तो प्रॉब्लम तो सबको है। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी कि आज हम मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं वो काला धन हो जाता है, तो हम उसको नोट समझे, उसको संपत्ति समझे कि हम काला धन ही कमा रहे थे। क्या कमा रहे थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए भी हो रहा है कि हम जो कमा रहे हैं वो काला धन कैसे हो गया, वो तो मेरी मेहनत के पैसे हैं। बट ठीक है, और सरकार का विषय में उसमें क्या टिप्पणी कर। लास्टली अभी सब पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है थिएटर सर। से एक मिनट सर आए हैं तो जरा परिचय कराइए, जान लेते हैं। हाँ, ये रवि ये जो भाटिया मुझ है, चाप रहे हैं ना, यही है। ये आपको एक- एक स्पेशल अपीयरेंस है इसका, इसको पहली बार किया है भोजपुरी ऑडियंस इसमें। जी सर, आप अपने एक्सपीरियंस कर बताइए। मैं सर को तकरीबन जानता हूँ 15 साल से, और मैं थोड़ी बहुत जो काम भी आता है वो इनकी वजह से आता है। हमने बहुत पहले हम 7-8 साल पहले एक शो करते थे DD नेशनल के लिए, जो बहुत बढ़िया शो था। उसके बाद फिर मुझे जो मिला जस्ट उसी शो के बाद, मतलब चलते में ही मिल गया था बीच में। तो ये सर ने मुझे बोला कि एक छोटा सा कैमियो है तो करना चाहोगे? मैंने सर आप जो बोलो। तो इनके लिए ये है कि बस काम ही पूछता मैं, सर भैया डेट बोलते हैं, पुरानी डेट को फ्री रहना, तो मैं आ जाता हूँ बस। तो इनके लिए वो रिस्पेक्ट है, और वो तो अच्छा लगा ये काम करके। और मैं सर से तो खैर केसारी सर से मिल नहीं पाया, खुशबू के साथ मैंने शो किया है मैंने, और बाकी टीम बहुत बढ़िया है हमारी, जो भी है विजय सर की टीम। तो हमेशा मज़ा आता है, वो फैमिली की तरह गैदरिंग होती है हम लोगों की जब भी काम करते हैं, एक मज़ा आता है काम करने में साथ में। अब हम सर से चाहेंगे कि अपील कीजिए सर, जो पिक्चर रिलीज किस तारीख हो रही है, कहाँ? हाँ, मैं अब ये अपने ऑडियंस से यही बस हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, हम हमेशा हर प्रकार की चीज़ों को करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको पसंद भी आएगी, लेकिन अगर एक बार पसंद आ गई ना सर, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी से और बाकी चीज़ों से हट के ये सिनेमा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किरदार, आपको ये भी देखना है कि एक अंधा और एक गूंगी, ये कैसे मोहब्बत होती है। तो आप अगर उसको अनुभव करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेमा बन जाएगी। तो अनुभव करिए कि वो लोग कैसे जीते होंगे, उनका ज़िंदगी कैसा होता होगा, और वही हमारे डायरेक्टर साहब ने पर्दे पे उतारने की कोशिश की, और हम लोगों ने भी कोशिश की कि हम उसको बखूबी निभाएं। और सर को जब अच्छा लगा तो मुझे लगा कि हमने बेहतर काम किया, लेकिन इनसे ज़्यादा आप सबका राय और आप सबकी मोहब्बत मिलना हम सबके लिए ज़रूरी है। चाहे एज ए एक्टर या एज ए डायरेक्टर या एज ए प्रोड्यूसर जो भी हैं इस सिनेमा से जो जुड़े हैं, सबका एक आशा है आप सबसे, आपका विश्वास है हम सब। तो हम कोशिश किए हैं बस आप सबको कोशिश करके इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, ताकि हम हमेशा डिफिकल्ट चीज़ों को ही लेकर आप सबके बीच में आए और कोशिश करें कि बेहतर करें। तो ये 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया, 2 जून को ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। तो आप लोग इतना भर भर के प्यार दीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसी चीज़ों को हमेशा करने की कोशिश करें, और अपने भाषा को साथ साथ अपने आप को भी बढ़ाएं। केसारी जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया था, मैं थिएटर के बारे में बात कर रहा हूँ।